तो उसके लिए करनी तो हमें करनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि कोई गुरु खुद करके हमें कुछ दे देगा, नहीं देता है ऐसे कोई भी। किसको देता है? देते हैं गुरु, वो उनको देते हैं जिससे कोई काम लेना होता है। जो जिस जीव से दूसरे हजारों करोड़ों जीवों का कल्याण कराना हो, तो वो जीव अपने जान नशीन को अपनी शक्ति वो गुरु सौंपते हैं और उन जीवों को कल्याण के लिए उनको देते हैं। नहीं तो हमें जो गुरु से ज्ञान मिला है उस ज्ञान के रास्ते पे चलते नहीं, गुरु की कही बात को मानते नहीं हैं और फिर चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। रास्ता भटकते हुए देर नहीं लगाते। जो इतने दिन हमने खो दिए, कहते हैं अब जब भी किसी से बात होती है, कोई कहता है मुझे इतने वर्ष हो गए नाम लिए, नाम लेने के बाद में किया क्या? और फिर भी तुम कहते हो कि मुझे कुछ भी ना प्रकाश दिखाई देता है, ना शब्द सुनाई देता है, ना मन मेरा टिकता है। मन टिकेगा कैसे? मन को टिकाने का तो आपने कोई प्रबंध किया ही नहीं, क्योंकि उन बुराइयों से नहीं निकले हम। जब तक उन बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं, जब तक उन लालसाओं से लिपटे हुए हैं, जब तक हमारी इच्छाएं और तृष्णाओं के सागर में हम डुबकियां लगा रहे हैं, तब तक कहां आगे चलने की बात करेंगे। ये संसार तो ऐसी दलदल है जिसमें जीव फंसने के बाद निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए सबने कही है, तो रविदास जी ने मीरा जी को कही कि देखो मीरा, ये कठिन है, दुनियादारी में जाति के बंधन है। मैं किस जाति का हूं, अगर मैं तुझे कुछ कहूंगा तो तुझे लोग जीने नहीं देंगे, क्योंकि रविदास जी चमार जाति से थे। लेकिन रविदास जी क्या कहते हैं कि जात पात कहीं प्रभु के दरबार में नहीं है, ये जातियां तो इंसान ने बनाई है। इंसान ने बनाई किस लिए थी? ये ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं था, लेकिन कर्म के अनुसार ये जातियां बनती चली गई और हम ही ने उनको ऊंचे नीचे मान लिए। लेकिन जातियों में कुछ रखा, रूह तो सब में एक है, परमात्मा उनमें कोई भेद नहीं करता। हम एक ही जगह से आने वाले, एक ही प्रकार का हमारा रंग रूप अंदर से, एक थोड़ से और एक ही तरीके से पैदा होने वाले, फिर ऊंची नीची जाति का सवाल क्या? रूह की कोई जाति नहीं होती कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो हर को भजता है वो हरिजन है, सभी हरिजन है वो। तो कहता है लेकिन दुनियादारी के लोग हैं, इसके अंदर जब भक्ति के मार्ग पर चलोगे, लोक लाज दुनिया की, उनके ताने बर्दाश्त करना बड़ा कठिन है। जो इस सच्चाई के रास्ते पे चले हैं और जब दुनियादारों ने उनको बाधा बन के खड़े हो गए हैं, उन्हीं को संतों ने मोटे बंधन कहा है कि मोटे बंधन जगत के काटने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। कहीं जाति का बंधन होगा, कहीं पारिवारिक होगा, कहीं संस्कार आके खड़े हो जाएंगे। संसार में अनेक प्रकार की ऐसी बाधाएं आएंगी जिनको पार करना कठिन होगा। लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं वो कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करते। उनको पता है कि जिन्होंने इस सत्य को पहचान लिया वो सब में उसी रूप को देखते हैं और है भी सभी में वही चीज काम करती है, अलग है ही नहीं किसी में भी। लेकिन जब तक हम अलग अलग देखते हैं, अब ये बात फतेहाबाद के उस सत्संग में भी थोड़ी आई थी कि पानी का तो एक ही रूप है, चाहे वो अलग अलग बर्तनों में कहीं भी डालो तो अलग नाम कहलाता है। अगर वो नदी में है नदी का पानी है, अगर वो किसी जोड़ में है तो जोड़ का पानी है, कुएं में तो कुएं का पानी है, सागर में है सागर का, मटके में मटके का, लेकिन है तो सारा पानी का पानी। एक ही रूप है, एक ही गुण है उसका। इसीलिए ये रूह भी उसी प्रकार से परमात्मा से उस आदि घर से बिछड़ के आई है। इनका भी सबका एक ही रूप रंग है, ये अलग नहीं है। लेकिन हमारी समझ में ये बात कब तक नहीं आती? जब तक हमारे शरीर में कोई रोग नहीं लग जाता। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं खाया, जब शरीर में रोग आता है, तकलीफ होती है, जब हमें दुख होता है, फिर कहते हैं कि जो काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, और फिर पछताते हैं, हाथ मलते हैं। तो जब तक वो वक्त आए, हमारे लिए चेतावनी है, उस वक्त के आने से पहले हम चेत लें, उसके आने से पहले उस नाम की कमाई करें, तो हम अपने जीवन का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
तो राजा जनक की बात जो चली थी, राजा जनक की तृप्ति नहीं हुई। याज्ञवल्क्य ने उनको बड़े सिद्धांत, तर्क वितर्क, शास्त्रों की बात से संतुष्ट कर दिया, इनाम भी ले लिया, लेकिन राजा जनक के मन में वो चीज रही और उन्होंने कह दिया कि जो भी मुझे वो लक्ष्य ज्ञान दे देगा मैं उसको गुरु मान लूंगा। अब उसके और एक सिंहासन लगा दिया कि वो आदमी सिंहासन में आके बैठे जो मेरी बात का जवाब दे। बहुत से पंडित आए, बहुत से ज्ञानी आए, उन्होंने अपने अपने ढंग से उनके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अष्टावक्र जी भी उनकी सभा में जब पहुंचे, पहले तो दरबार उनको रोकने लगे, कहने लगे कि कहाँ जाते हो, ये ज्ञानियों की सभा है। कहने लगे मैं भी उसी में जा रहा हूँ, ज्ञानियों की सभा में ही। तो कहते हैं उसके शरीर में 8 बल पड़ते थे, टेढ़े मेढ़े चलते जब गए वो कहने लगे आप कहाँ जाओगे, बड़े बड़े ज्ञानी आए हैं, बड़े बड़े यहाँ विद्वान आए हैं और वो वापस नहीं आए, उनको पता नहीं क्या सजा मिलेगी, कहाँ आप जा रहे हो कि आपको तो कौन जानेगा जब इतने बड़े बड़े पंडित ज्ञानी भी वहाँ नहीं पार पास के। कहने लगे मुझे अंदर जाने दो, मैं भी ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, विद्वान हूँ। वो हंसने लगे, लेकिन अंदर जब गए, अंदर गए तो जाके देखते हैं कि सभा जो बैठी हुई थी वो देखते ही उसको हंसने लगी। तो राजा जनक के सामने खड़े होकर कहने लगे राजा जनक, ये आपने चमारों की सभा क्यों बुलाई है? देख के सब के सब सन हो गए, या तो हंसे थे उसको देख के और कहने लगे कि आपने चमारों की सभा ने बोला कि जो ज्ञान की परख नहीं करते, चमड़ी की परख करते हैं। चमड़ी की परख करने वाला कौन होगा? इन्होंने ज्ञान की परख नहीं की, मेरे अंदर क्या ज्ञान है। सब सन्नाटा छा गया सभा में। राजा जनक भी संतुष्ट हुआ कि शायद मेरी बात का जवाब यहां मिलेगा, मेरी संतुष्टि होगी। राजा जनक ने हाथ जोड़ के कही कि क्षमा करो और आओ बैठो। कहने लगे कि सबसे पहले जो आने वाला होता है उसका स्वागत करते हैं, उसको पूछते हैं कोई जल या बैठने के लिए। राजा ने कहा कि आओ बैठो और उनको दूध मंगवा के दिया। जब दूध को पीने के लिए कहने लगे, उसमें उंगली डाल के कहने लगे जी इसमें मीठा डाल रखा है, क्या ढूंढते हो? बोला मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, मैं वो घी ढूंढ रहा हूँ। बोला जी वो ऐसे नहीं मिलता। बोला ज्ञान भी ऐसे नहीं मिलता। उस ज्ञान को पाने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जिस प्रकार से दूध में से घी निकालना चाहते हो। वो शक्ति, वो राम भी हम सब में उसी तरह से रमा हुआ है। जैसे लकड़ी के अंदर आग है, तिल में तेल है, चकमक में गुरु ऐसा ज्ञान देता है जिस प्रकार से पारस पत्थर किसी को दे दिया। नाम में हो सकती है, वो चीज छुपी हुई है, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करते हैं? जब तक उसका सही तरीका नहीं पता होता तब तक हमें नहीं मिलता। तो कहने लगे, उनको कहा कि मैं आपको ज्ञान जब दूंगा, आप मुझे पहले गुरु मानो। कहने लगे जी मैं आपको गुरु मानता हूं। कहने लगे क्या गुरु मानता है? तू तो गद्दी पर बैठा हुआ, तेरा गुरु नीचे खड़ा हुआ, गुरु तेरे से छोटा है। बोला जब गुरु मुझे मान लिया तो तुम आगे चंडों में खड़ा और मैं गद्दी पे बैठता हूं। उसको गद्दी पे बैठा है, राजा जनक नीचे खड़ा हुआ, जब जूते निकालते उस जगह पर। भक्ति का मार्ग ये है, यहाँ पद की, यहाँ चाह नहीं होती किसी भी चीज की, किसी चीज का अभिमान नहीं होता, न धन का, न ताकत का, न बल का, न पद, ऊंचे पद का। यहाँ तो सब बराबर हैं, जैसे आप सब बराबर बैठे हो। यहाँ किसी का कोई जाति नहीं पूछता, कोई पद नहीं पूछता, कोई धन नहीं पूछता, कोई बल नहीं पूछता, सब बराबर है यहाँ। यही भाव हमारे मन के अंदर भी आ जाना चाहिए कि इंसान सब के सब एक है, सब में परमात्मा का वास है, सभी उस घर से आए हैं। तो राजा जनक से फिर बैठ के कहने लगे कि बोलो आप क्या पूछना चाहते हो? बोले कि मैं चाहता हूं मुझे पल भर में ज्ञान हो जाए, मुझे अंदर में ले जाके साक्षात हो जाए परमात्मा का। कहने लगे मुझे गुरु मानता है, गुरु
को 3 चीज भेंट में देनी पड़ती हैं कि नंबर 1 तन, दूसरा मन और तीसरा धन। क्या आपने तीनों चीज मुझे भेंट करनी है तो मैं आपको ज्ञान दूंगा, अगर नहीं करते तो नहीं मिलेगा। राजा जनक कहने लगे कि मैं तीनों चीज आपको देता हूं। कहने लगे ऐसे नहीं, संकल्प करो। बोला मैं संकल्प करने के लिए तैयार हूं। राजा जनक ने जल लिया हाथ में और अष्टावक्र जी ने उनसे संकल्प कराया कि मेरा तन, मन और धन आज से आपका है। और तन, मन, धन लेने के बाद में कहने लगे बैठ जाओ वहां पे। राजा जनक जब बैठता है, राजा जनक को कहते हैं विधे रहा है। देह में रहते हुए भी उनको देह का भान नहीं होता था। सुखदेव मुनि जी ने उनको जब गुरु बनाया, उनके पास जाकर देखा तो राजा जनक शासन करते थे, राजा थे, सारे काम करते थे, लेकिन फिर भी राजकाज उनका नहीं था। किसी चीज पर उन्होंने अपना अधिकार नहीं माना, एक सेवक के रूप में राज करते रहे, लेकिन मन हमेशा उनका उसी चीज में जुड़ा रहा जो अष्टावक्र जी ने उनको एक पल भर में दर्शा दिया। जब राजा जनक बैठते हैं, कहते हैं कि तेरा तन भी मेरा है, धन भी मेरा है और मन भी मेरा है, तुम्हारे पास क्या रहा? कुछ भी नहीं है तेरा। राजा जनक बैठे बैठे सोचता है, कभी महलों की तरफ ध्यान जाता है, कभी खजाने की तरफ जाता है, कभी रानियों की तरफ जाता है, कभी सेना की तरफ, कभी प्रजा की तरफ। जब मन इधर उधर दौड़ता है, कभी कुछ सोचता है तो राजा जनक विचलित हो जाते हैं। अष्टावक्र जी उनकी मनोस्थिति को भांपते हुए कहने लगे कि राजा जनक मन में क्या सोचता है? ये संकल्प तुझे नहीं उठानी चाहिए, इनमें से कोई चीज तेरी नहीं है। तेरा तन नहीं है, तेरा मन भी नहीं है, ये मन भी मेरा है। मेरे मन से अगर तू गलत संकल्प उठाता है तो ये गलत बात है। इसे कोई चीज ना सोच मेरे सिवाय। तन भी मेरा है, धन भी मेरा है और मन भी मेरा है। जब तीनों चीज मेरी हो चुकी, तुझे अधिकार क्या है इनसे कोई चीज में सोचे करे? ये सोचते हुए और राजा जनक सुन्न हो जाता है और वहीं बैठे बैठे कहते हैं कि जो घोड़ा मंगवा, घोड़े की रकाब पर एक पैर डालता है और कहता है कि गहने वहने सब, ये हार जो पहन रखे उतार के रख, सब कुछ ले लिया। और कहते हैं कि एक पैर तो घोड़े की रकाब में डाल लिया, दूसरा पैर डालने के लिए उसको ये होश ही नहीं है कि मैं कहाँ करूँ। अंदर में उनका एकदम मन के सारे विकल्प और संकल्प खत्म हो जाते हैं और उनका मन अंदर में जुड़ जाता है उस सत्य के साथ। उसको अष्टावक्र जी थपथपी देके और जिस प्रकार से नींद से जगाते उसको जगाते हैं, तो उस देखता है कि वापिस जब आता है दुनिया में, कहता है कि बोल तुझे ज्ञान हुआ? वो कहाँ? कहने लगे जी ज्ञान हो गया। कहने लगे कि चीजें सारी मेरी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुझे प्रसाद के रूप में देता हूं और इन चीजों को मेरी चीजें समझ के इनका उपयोग करना। कभी भी कोई गलत काम ना हो जाए, ना मन से हो, कोई मन में गलत संकल्प ना उठाना, कोई धन से गलत काम ना करना, कोई भी तन से ऐसा काम ना करना। अगर धन से करना है दान पुण्य और अच्छे काम करना, मन से करना है तो हमेशा अच्छा चिंतन, प्रभु की भक्ति में लीन रखना, अपने गुरु को याद रखना और हमेशा इससे अच्छा चिंतन करते रहना। तन से जो कर सकते हो सेवा करना और वो भी सारी चीजें मेरी मान के करते रहना, अगर क्योंकि तेरी है नहीं तो मुझे संकल्प कर चुका है। वही राजा जनक पूरा जीवन जीते हुए उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि देह में रहते हुए भी वो देह में नहीं रहे, संसार के होते हुए भी वो संसार के नहीं रहे। ये भक्ति का जो असली रूप है वो आपको बताया।